ओम शांति। आज की साकार वाणी है बाबा की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। प्रश्न पूछा है बाबा ने, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती हैं? उत्तर दिए बाबा ने, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो, कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे यह ड्रामा में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात नहीं है। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। क्या करें बाबा, वो बाबा के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं और बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। गीत है आज की वाणी का, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले रे। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो है वही लायक होंगे विनाश देखने के। क्या करें बाबा, एक तो रावण की सेना में गए, दूसरा क्या है, पिछाड़ी में बहुत दुख भी देखते हैं। बाबा कहते फिर बहुत त्राही त्राही करते हैं। तुम बच्चों में जो अनन्य है वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों की और कोई देख न सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते हैं। यह तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे हैं, बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वह दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उनका नाम ही है रुद्रमाला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपये की भी मिलती है और वही माला 2 रुपये की भी मिलती है। हर एक चीज़ ऐसे है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे वर्थ नोटे पैनी है। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता है ना। सूरज को कभी भी क्या है, छिपा नहीं सकते हैं। अब यह ज्ञान सूर्य है, उसके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता है। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है और तुम जानते हो सच्चे ईश्वर
बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया है। वह बाप वह बच्चा। बाप को एकदम गुम कर दिया और बच्चे का नाम डाल दिया। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर सर्वव्यापी क्यों समझा है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। और गाया भी जाता है, क्या गाया जाता है? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं, बाकी सब आत्माएं तो बाप के साथ वहाँ रहती है। वहाँ रहती है माना परम धाम में रहती है। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देह अभिमान बहुत रुलाता है। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते हैं। यह कौन सा फादर कहते हैं सो तुमको थोड़े ही पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में हैं। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं है वह धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वह धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती है तो समझते हैं यह ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना। तुम सब महावीर हो ना। तुम्हारा नाम बाला है। 8 अच्छे महारथी हैं। क्या करें बाबा, 8 है जो अच्छे महावीर हैं और 108 उनसे कम हैं। 16,000 उनसे कम हैं। बनना तो जरूर है। यह बादशाही कलब पहले भी स्थापन हुई है सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारगति थोड़े ही दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं हैं। एकदम मुंह फेर लेते हैं तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ। तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे? भगवान की है श्रीमत, तो यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य बाच माता स्वर्ग का द्वार है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे। ड्रामा में भी वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं। दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में एक भी नहीं करते हैं। अभी तो दुख की दुनिया है ना, यह समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला।
तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए, यह भी जानते हैं। सब तो बरसा नहीं पाएंगे ना। सब स्वर्ग में आ जाए तो फिर नरक हो ही नहीं, वृद्धि कैसे हो, यह तो गाया हुआ है। भारत अविनाशी खंड है, अर्थात अविनाशी बाप का वर्थ पैलेस है। भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिक के चित्र तो है ना। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। चित्र भी इनके हैं और कितना सहज है। बुद्धि में यह नॉलेज चलती है, बाबा की आत्मा में यह नॉलेज थी, तो हम आत्माओं को भी धारणा कराई है, वह है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी हैं कि इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। अब ज्ञान फिर से तुम हमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। कौन सी चैलेंज देनी है? इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वह भी बच्चों के रहने के लिए बनवाए हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ जाकर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी है ना। देखो कितने सारे बाबा के घर बन रहे हैं, कितने बड़े बड़े। मधुबन में भी क्या है, बिल्डिंगें बनी है। वास्तव में बनी किसके लिए? बाबा कहते तुम बच्चों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ ही लास्ट में क्या होगा, भीड़ लगनी है। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए, और प्रैक्टिकल में तो यह है ना। तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं। भीड़ में फिर कितने मर भी पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो यह सुदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। कहते हैं सिद्ध करो, वह तो सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। गॉड को फादर कहा जाता है, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई हैं, तो बाप एक हुआ ना। जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं, विकारी दृष्टि हो न सके। यह युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे, मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गवाया है, यह सुख दुख का खेल है। यह अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है।
सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। दूसरा पॉइंट है, हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। वरदान दिए बाबा ने आज का, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भो। हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भो। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई न कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यारे हैं। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनके विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। और स्लोगन दिए बाबा ने आज का, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। ये थे बाबा के मधुर महावाक्य। तो आज बाबा ने क्या है, विशेष होमवर्क दिया है। दुआएं लेने का पात्र बनना है। तो बाबा ने क्या कहा, हर एक की विशेषता को देखना है और उस विशेषता को बाबा की सेवा में यूज करना है। इसलिए क्या है, सभी की विशेषता को देखने और उसको कार्य में लगाने वाले विशेष आत्मा बननी है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, तमोगुणी माया का विस्तार, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसका यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है, क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसा ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं है, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलेंगे, पाप कर्म नहीं करते हैं तो वह सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम रहते सतोगुण तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है, जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसी दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब यह है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब तो सतयुग नहीं है, अभी तो कलयुग दुनिया
गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते हैं, न सतयुग और भागते कलयुग को मिला नहीं सकते हैं। दोनों क्या है? दिन रात का अंतर है। अब दिन होगा तो रात थोड़ी कह सकते हैं, रात होगी तो दिन नहीं कह सकते। इसलिए बाबा कहते जब सतो प्रधानता होगी तो वहाँ तमो प्रधानता नहीं होगी, तमो प्रधानता होगी तो सतो प्रधानता नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।